स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर सर्वे पर इतना विवाद क्यों। हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनल जुड़ रहे हैं। हम तारुफ करा देते हैं आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता यश भारती जी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जी जुड़ रहे हैं और धर्मगुरु महंत शुभम गिरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता वैभव कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं अवधेश जी के पास आते हुए, अवधेश जी देखिए, एक नारा दिया गया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अब लग रहा है कि सिर्फ काशी मथुरा ही नहीं बल्कि और भी ऐसी कई मस्जिदें हैं जहां आप उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं। आखिर सबसे पहले सवाल तो यही कि लिस्ट जो है ये इतनी लंबी क्यों हो रही है आपकी ओर से, क्योंकि इस पर सवाल उठ रहे हैं अब लगातार। देखिए अंजलि जी, कोई लिस्ट लंबी नहीं हो रही है। देखिए संभल की यदि हम बात करें तो संभल में पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था। भाई जिस तरह से बिजली चोरी की खबरें आ रही थी, अवधेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी देखिए, संभल प्रशासन द्वारा जो बिजली चोरी की जो खबरें चल रही थी, जो उसके छापे चल रहे थे, उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और जो अतिक्रमण है उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसके दौरान संभल पुलिस प्रशासन को एक मंदिर मिला, और मंदिर को कैसे, आप देखिए वो मंदिर जो खग्गूसराय में है, ये वो आप कि जो वहां के सांसद हैं सपा के केवल मीटर दूरी पर कल जो जिया वर्ग संसद में दुआई दे रहे थे, आर्टिकल की बात कर रहे थे, भाईचारे की बात कर रहे थे, विवाह की बात कर रहे थे, आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे। भाई आपको घर के बराबर में एक मंदिर 50 लोगों ने आप पूरे घर के अंदर ले रखे, ये नहीं बताया आपने। की बात करते हो, कौन सी बात करते हो भाई? तो आपको चाहिए था, आपने संविधान की बातें कर दी रहमान पर, लेकिन ये नहीं बताया मोहल्ले में घर के पास हिंदू मंदिर कब्जे में कर रहे कौन है। और वहां से उत्तर में जो वहां पर जो संपत्ति फैलाई गई थी, मैं वहां हिंदुओं को चर्चा नहीं करता कोई। अगले से आदर जाते उनके पास, अगले से आदर कि आज मंदिर, चलो मंदिर में ठीक है। मेरे ख्याल से अवधेश जी के ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, उसको ठीक कराइएगा। फजील जी का रुख करते हुए, फजील जी, एक तस्वीर सामने आई संभल से, 400 साल पुराना, या यूं कहें कि अभी कुछ कह नहीं सकती कि कितने साल पुराना एक मंदिर सामने आता है, ताले में बंद, वहां पर शिवलिंग, तमाम मूर्तियां जो कि कह रही है कि इतिहास बहुत पुराना है इन मूर्तियों का, मिल रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि 200 मीटर दूर है जामा मस्जिद से, जिसको लेकर के बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था, पत्थरबाजी हुई थी, गोलियां चली थी। क्या कहेंगे? सवाल तो आपकी ओर से उठाया जाता रहा है हमेशा। फजील अहमद जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। उत्तर प्रदेश में कल रात में बजरंग ने वहां एक बहुत तोड़फोड़ की और बहुत भंसे लोग रात को भगा दिए। आज पूरा वहां इकट्ठा हुए। तो ये कौन मंदिर तोड़ रहा? बुद्धिस्ट मंदिर तोड़ रहा है। और मुसलमानों को तो चाहिए लोग को इतनी पुरानी के रखे, तो उसको हटाने में कितना टाइम लगता, लेकिन इतने साल से मस्जिद को सुरक्षित नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप खोलिए पूजा करिए। और वो लाहौरी ईंटें से, और ये तो बहुत अच्छी बात 100 साल पुरानी है, कि मुगलों के जमाने में, तो अब तो इनका खत्म हो गया कि मुगल 400 साल पहले तो के अंदर। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि औरंगजेब जमाने में लाहौरी हमारे यहाँ में हुआ था, पहले नहीं होता था। ये तो सब बहुत अच्छी बात है। भाई मुसलमानों के मोहल्ले में था, उचित है किसी ने
किसी ने ठीक कुछ है, तोड़ नहीं। लग रहा है कुछ तकनीकी खामी सामने आ रही है। मैं वैभव कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। वैभव कुमार जी, देखिए, सवाल लगातार उठाया जाता रहा है सर्वे का कि आखिर सर्वे क्यों हो रहा है। देखिए, अब तो डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था 2022 में कि किसी भी धार्मिक स्थल का, उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र का पता लगाना कानून में वर्जित नहीं है। देखिए, वो तो एक चोर दरवाजा खुल गया उनके लिए जो मस्जिदों में मंदिर ढूंढते हैं और भविष्य में फिर मंदिरों के नीचे बुद्ध मठ ढूंढे जाएंगे और देश गर्त में जाए, कर्ज में डूबे, लोग बेरोजगार रहे, महंगाई से डूबते रहे, आत्महत्याएं करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जो सकारात्मक सोच वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दल और सरकार इस बात पे चर्चा करें कि महंगाई क्यों बढ़ी है, लेकिन हो क्या रहा है। डेली डिबेट संभल, बहराइच, अजमेर, मंदिर, मस्जिद, यही हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। बात ये है कि जो मंदिर मिला है, मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ जी की जो पुलिस है, जो बलात्कारियों, मर्डरर, अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, अब उनको एएसआई को नहीं, भंग तो कर उनके देना लिए क्या चाहिए। कहेंगे जो और पत्थर चला रहे हैं, जो गोलियां चला रहे हैं, जो खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं सड़कों पर, उनके लिए आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं? आप लोग बार बार इतिहास में क्यों चले जाते हैं? मौजूदा स्थिति की बात करिए ना। क्या बात है, क्या बात है बहन। लोग जो आपके दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो बताएंगे आपको कि नहीं, मैं इतिहास में नहीं गया हूं, आप मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मैंने तो आपसे यही कहा कि जब किसी धार्मिक स्थल का पता लगाए जाने की, उसके धार्मिक चरित्र का पता लगाए जाने की यहाँ पर कानून भी अनुमति दे रहा है कि वर्जित नहीं है, तो आखिर परेशानी कहाँ है? और आप पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं घुमा फिरा के। क्या बात है, आपके मन की बात ना हो तो बात घुमा फिरा के हो रही। सुन लीजिए, मेरे मन की बात नहीं, मेरी बात नहीं, ये मेरे मन की नहीं, आप अपने मन की बात रखना चाहते हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली, तो टोकिए नहीं, मैं बोल लेता हूँ, बात पूरी कर लेता हूँ। तो आप अपने मन की बात रख रहे हैं, ये कहिए ना सीधे तौर पर। एग्जैक्टली, मैं पार्टी एक वोट बैंक को आप केंद्र में रखकर चलना चाह रहे हैं, ये कहिए ना सीधे तौर पर। अगर आप प्रवक्ता बन जाए तो ठीक है। फिर नहीं, मैं प्रवक्ता कहा, प्रवक्ता तो आप भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। प्लीज बहन, प्लीज अब सुन लीजिए, मेरी बात होने ही नहीं दिया आपने। हमने क्या कहा कि अब आप उन लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे जिन्होंने संबल हिंसा में जान गंवा दी थी? क्यों नहीं बात कर रहे उनके बारे में? अरे, आप बात करना ही नहीं चाहते। चलिए, यश भारती जी के पास आना चाहती हूँ। यश भारती जी, जो संबल में हिंसा हुई, ठीक है, मैंने आपको वक्त दे दिया और आपने अनर्गल बातें की, इधर उधर की, अब आगे आपसे बात होगी और गेस्ट के पास जाने दीजिए। यश भारती जी, आखिर सर्वे पर इतना विवाद क्यों हो जाता है? क्यों हाथ में पत्थर ले लिए जाते हैं जब सर्वे की बात आती है सामने? आप जो बात कह रहे हैं, सुनिए, पहले जवाब लीजिए। बीच में आपने टोक के बात पूरी नहीं होगी। नहीं, ठीक है, आपने अपने बात कर ली, हमने आपकी बात सुन ली। सर, ठीक है, और आपकी ही पार्टी के हैं प्रवक्ता, वो माफ कीजिएगा, आप ही के गठबंधन के हैं, समाजवादी पार्टी से यश भारती जी। सुन लीजिए, उन्हें भी तो सुन लीजिए। नहीं, उन्हें भी सुन लेते हैं। आपने तो अपनी बात रख दी, अब उन्हें भी सुन लेने दीजिए। यश भारती जी, कहिए। ऐसा है कि आपने जिस अरे, उनका भी तो पक्ष जान लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे वापस। अभी है समय है अभी। आप टाइम पास क्यों करना चाहती हैं? मेरे टाइम में नहीं, टाइम पास तो कोई नहीं कर रहा है। उलझाना चाहती है मामला। नहीं, उलझाते तो आप है। सीधा सवाल मैंने आपसे किया, आपने उलझा दिया। आपने हाथरस और कहाँ की बात करनी शुरू कर दी। यहाँ आज रेप मामले पर हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आज हम बात कर रहे हैं कि सर्वे पर आखिर विवाद क्यों। लग रहा है आपको टॉपिक ठीक से पता नहीं चल पाया। चलिए यश भारती जी, आप अपना यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, आपकी बात सुन ली वैभव कुमार जी। यश भारती जी का भी जवाब जान लेते हैं, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। जरा बाधा का बीजेपी से पूछ ले के बारे में कुछ है उनके पास। बाधा में इसको तोड़ा क्या, जरा उस पर जानकारी। यश भारती जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लेकिन बीच में कोई बोल रहा था, मैं इसलिए शांत है कि मेरी बारी पे। बिल्कुल, देखिए, आपकी ही बारी थी, मैं आप ही के पास आई हूँ, तो आपकी क्या राय है इस पर कि सर्वे पर जब सर्वे की बात आती है तो यहाँ पर विवाद खड़ा हो जाता है? भाई, धार्मिक चरित्र का पता लगाना कोई अपराध तो है नहीं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो
तो यहाँ पर कोई बात आती है, उसका उल्लंघन भी नहीं किया जा रहा। ये पक्ष का दावा है, पक्ष का दावा है कि हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हम सिर्फ पता लगाना चाहते हैं। देखिए अंजलि जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने कार्यक्रम शुरू किया उसमें एक मंदिर को लेकर के जो बात चल रही है, मंदिर क्या कहीं से प्रकट हुआ है? मंदिर क्या किसी ने कब्जा करके रखा था? मंदिर क्या किसी ने छुपाया हुआ था? बिल्कुल कब्जा कर रखा था भाई, दबा के रखा था। अरे भाई अरे भाई समझाई नहीं, पहले उनकी बात तो सुन लेते हैं सर, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, पहले बात खत्म हो जाने दीजिए। जी बोलिए। बोले हैं आक्रमण करने की कोशिश ना करें दूसरे के समय पे। मंदिर साफ सुथरा रखा हुआ था, ताला लगा हुआ था। 1978 में एक परिवार था जिसका मकान था, उसने ताला लगाया, बेचा अपना मकान, और चाबी जो थी उस मकान की चाबी संबल में हिंदू सभा के नगर संरक्षक विष्णु शरण रस्तोगी जी के पास थी। नहीं तो वहाँ इतने हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ा उस मोहल्ले से? 1978 में जब हिंसा हुई, इतने लोगों की अगर आप उठाकर देखेंगे डेटा तो 11 से 12 लोगों की जान भी चली गई थी उस हिंसा में। अंजलि जी जवाब मुझे देने देंगे या सवाल ही करते रहेंगे? नहीं तो मैं आपको आपके तथ्य क्लियर कर रही हूँ, तथ्य भी तो क्लियर करना मेरा काम है। नहीं है क्लियर करना तो, लेकिन पहले बात आ जाने दीजिए, उसके बाद तथ्य क्लियर कर दीजिएगा। आपका जो पॉइंट है मैं उसी को सही कर रही हूँ। चलिए बोलिए। बात पहले आ जाने दीजिए, उसके बाद आप खूब बात आई रोकिएगा, थी सर, आपकी बात आई थी कि एक परिवार ताला लगा के चला गया, बहुत साफ सुथरा मंदिर का आपकी ओर से कहा जा रहा है, तो उसको तो क्लियर करना मेरा काम है। अंजलि जी मैं शांत हो जाऊं, आप भी बोल लीजिए। अरे आवाज आपने मुझे भाई बुलाया है के लिए बुलाया है, तो मुझे मेरा पक्ष बोलने इसी की आवाज उसमें ठीक है, लगती है, सुधार करना है और जोड़ना है, वो सब चीजें आप आखिरी में कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। वैभव जी आपकी देखिए ये तथ्य तो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपसे एक बार फिर से सवाल करना चाहूंगी। जो आप अपनी बात कहते कहते कहीं और आपने बात घुमा दी थी, फिर से वही सवाल, सर्वे पर बात कर लेते हैं सर, इसी पर ही जवाब दीजिएगा। इसका विरोध क्यों होना शुरू हो जाता है? सुन लीजिए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल। आपने जो सवाल करना है मैं उसी का जवाब, अगर आप हर 10 सेकंड बाद टोकेंगे तो बात न पूरी होगी और न ही आपका जवाब आएगा। तो कृपया शांति बरतें, थोड़ा समय दीजिए जिससे मैं अपनी बात कह के आपको जवाब दूं। सवाल ये है कि जब मंदिर है, किसी ने कब्जा तो नहीं किया है, लेकिन जो योगी की पुलिस मंदिर ढूंढो अभियान में चली है, मुझे लगता है एएसआई कहीं चूक जाता है। एएसआई के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अक्षम हो गए हैं। तो यूपी की योगी की जो पुलिस है, जो कि अपराधी को ढूंढने में तो अक्षम है लेकिन मंदिर ढूंढने में बहुत तेज है, तो उसको एएसआई का काम दे दिया जाना चाहिए और एएसआई का चेयरमैन बना देना चाहिए योगी जी को। बात जब आप सर्वे की करते हैं तो अभी मतलब मंदिर ढूंढ लिया तो आप एएसआई का तमगा दिए दे रहे हैं। लेट मी कंप्लीट वैभव कुमार जी, कंप्लीट, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं तो बीच में आपसे सवाल कर रही हूँ कि मंदिर ढूंढ लिया तो पुलिस एएसआई बन गई, हाथ लग गया मंदिर, अगर धोखे से भी भाई बंद दरवाजे के पीछे क्या है ये तो जानना पुलिस का काम है ना। वहां पर कोई लाश भी हो सकती थी, फिर आप कहेंगे कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे। तो बंद ताले के पीछे क्या तो वो पुलिस ना जाने, आप ये चाह रहे हैं? क्या बात है अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। अयोध्या में वंश चौधरी जो भाजपा मंडल अध्यक्ष का बेटा है, उसने गैंगरेप किया राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ, और पुलिस 18 दिन तक एफआईआर नहीं कर रही। पुलिस बहुत अच्छी है क्योंकि मंदिर का काम कर रही है। आपको इस बात की तकलीफ है कि मंदिर ढूंढ निकाला? वैभव जी आपकी बात से ये साफ झलक रहा है कि आप इस बात की तकलीफ जाहिर कर रहे हैं कि मंदिर कैसे ढूंढ निकाला, इतना पुराना मंदिर आके ढूंढ कैसे निकाला, ताले के पीछे क्या है? अगर ये मौके से हाथ लग गया तो किसी को जानकारी तो थी नहीं पीछे, किसी को जानकारी नहीं थी कि ताले के पीछे क्या है, धूल जमा थी वहां पर, तो वो आपकी तकलीफ साफ जाहिर हो रही है। अच्छा, आपका बात पूरा हो गया, मैं बोलूं? देखिए ऐसा है कि हिंदू परिवार का वो मंदिर था, जो परिवार वहां से छोड़ के चले गया, किसी हिंदू व्यक्ति के हाथ की उस मंदिर की चाबी भी थी, तो अब इसमें तो कोई विवाद है नहीं। चलिए शायद चाबी होता क्या है, सुन लीजिए, दी होगी जाकर। सुन लीजिए वैभव कुमार जी आपकी पूरी बात सुनेंगे क्योंकि और भी गेस्ट के पास जाना है हमें, वक्त बहुत कम है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, तमाम गेस्ट से चर्चा जारी रहेगी।
आपका ब्रेक के बाद तो हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर सर्वे पर इतना विवाद क्यों। हमारे साथ तमाम गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। रुक करते हैं शुभम गिरी, महंत शुभम गिरी जी का। शुभम गिरी जी, देखिए हमेशा से ही जब जब मंदिर और मस्जिद का विवाद सामने आया है, ये विवाद जरूर यहाँ पर छिड़ जाता है कि यहाँ पर तो सिर्फ मस्जिद है, या तो ये कह दिया जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। ये सवाल तो यही कि उल्लंघन कहाँ हो रहा है। देखिए अंजलि जी, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ पर एक खुदाई के दौरान, वो तो हिंदुओं का गांव है, वहाँ खुदाई के दौरान पाषाण युग की कई पत्थर निकली, कई कलाकारियां निकली, कई शिवलिंग निकली, और वो शिवलिंग को स्थानीय व्यक्ति ने अपने घर लेके वहाँ पर उनकी पूजा पाठ करने लगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से संबल में अभी थोड़े दिन पहले पूर्व हुआ, बहराइच में हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मानवता को खतरा है। चाहे वो बांग्लादेश का उदाहरण ले लीजिए, उसमें भी मानवता को खतरा है। कल समाजवादी पार्टी की जो सांसद है चौधरी इगरा चौधरी, उन्होंने भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बनारस कॉरिडोर बना, उससे भी कई मंदिर घर के अंदर निकले, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब काशी कॉरिडोर का वो किया गया तो वहां पर भी कई मंदिर घर के अंदर निकले। तो इसी प्रकार से मंदिर, जिस प्रकार से सन 1945 साल पहले बताया जा रहा है, वो परिवार यहाँ से चल चुका है और 800 साल पुराना मंदिर है। इसका अगर प्रशासन अगर जानकारी करने गया, जांच करने गया, तो प्रशासन अपना काम करेगा। चाहे कोई भी सरकार हो, प्रशासन अपना काम करेगा। मंदिर मिलके, आपको ये याद होगा जब वो श्रृंगार गौरी का मसला उठा, बड़ा हल हुआ राम मंदिर के लेकिन बाद, तो मैंने महंत जी, इधर अभी आप कांग्रेस प्रवक्ता वैभव कुमार जी को सुन रहे थे और आपने सपा प्रवक्ता यश भारती जी को भी सुना था। उन्होंने, और साथ ही साथ फजील अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इनके विचारों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं वैभव कुमार जी की वहां पर एक परिवार था, वो उस मंदिर को बंद करके चला गया। उन्होंने तो अपनी कहानी अलग ही गढ़ दी, सुना दी। नहीं, हमने कहा कि तोड़ दिया बजरंग दल, हमने ये कहा तमाम में गाँव में बैठे बजरंग किसी की बात में वो बुद्धि यार क्यों ध्यानपूर्वक और बुद्ध में बीजेपी के साथी, कांग्रेस के साथी, क्यों तोड़ दिए? समाजवादी अगर ये 800 साल पुराना मंदिर है, इसकी पांडुलिपि जब जांच होगी तो उसमें तो पाया जाएगा। मैं आपको अप्रत्यक्ष प्रमाण बताता हूँ। हरिद्वार में मैं केस कर रहा हूँ, चामुंडा मंदिर पहले साल पुराना है, की जाए वन के बीच है, मंदिरग्रस्त है। इस प्रकार से अगर प्राचीन धरोहर, प्राचीन मंदिर मिलते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मंदिर प्राचीन होगा। संबल ऐसा क्षेत्र है जहाँ भगवान कल की अवतार लेने वाले हैं। आप आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को देख लीजिए, जो कल की मंदिर बना रहे हैं। जामा मस्जिद में सर्प हुआ, पहले दिन शांतिपूर्ण हुआ, दूसरे दिन कितनी हिंसा हुई, 5 लोगों की जान गई, बहराइच में गई। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ना। इस घटना में तो बहुत सोच समझना चाहिए। लेकिन चलिए, अगर कोई अगर प्रशासन के काम है, अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल सही बात कही, अगर इसके अंदर कोई शव पड़ा होता तो क्या करता प्रशासन? मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि एक दिन 45 दिन शव पड़ा रहा, तब बदबू आई, तब साथ में आए, तब वो प्रशासन ने वो आश्रम भी कब्जाया था। वो हरिद्वार में ही आश्रम है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। आप आइए हरिद्वार तो मैं आपको दिखा दूंगा, या आप अपना संवाददाता भेज दीजिए, आप पुलिस वाले वहां रहते हैं। तो इस प्रकार की अगर घटना घटी है, दंगे हुई है, पूर्व में सरकारें रही, कांग्रेस की रही, बसपा की रही, सपा की रही, बीजेपी की भी रही, उन सरकारों, जनता दल की रही, उन सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है। सरकारें तो पूर्व की भी उठता है, ठीक है, वर्तमान सरकार योगी जी की 5 साल पूर्व थी, उसमें भी उठता है। लेकिन चलिए, अगर ये मंदिर मिलता है, अगर ये मंदिर में बंद होता है, इसके ताले खुल गए थे। बनारस में भी ऐसे ही हुआ ना। बनारस में जब पुराने मंदिर थे, जब बनारस कॉरिडोर बना, काशी कॉरिडोर बना, जब बिल्डिंगें तोड़ी गई, तो वहां भी कितने मंदिर निकले। ऐसी जगह, अवधेश जी, कई ऐसी जगह, चाहे हम सबसे पहले अयोध्या को ले लेते हैं, हालांकि वो इस विवाद में नहीं है, 1947 से पहले से वो विवाद आ रहा है, लेकिन कई ऐसी जगह देखी गई कि यहाँ पर नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर पाए गए।
हालांकि उनका स्वरूप बदलने की बात नहीं की गई जब 1991 में ये एक्ट लागू कर दिया गया, उनका स्वरूप नहीं बदलने की बात आती है। लेकिन जब जब यहाँ पर बात आती है कि हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था, तब इस तरह के विवाद। और अभी आप अपने विपक्षी पार्टियों को भी सुना आपने, उन्होंने क्या क्या यहाँ पर बातें अपनी तरफ से रखी है। उन्होंने कहा है कि भाई यूपी पुलिस जब कोई कांड होता है तो वहां पर नजर नहीं आती है, अपराधियों को पकड़ने में अक्षम है, लेकिन मंदिर जहां मंदिर का ताला तोड़ने में सक्षम है। इस तरह की बातें रखी जा रही है कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता क्या कांग्रेस प्रवक्ता क्या विषय रख रहे हैं? जी मेरा अवधेश जी से सवाल था, मान जी। जी देखिए अंजलि जी, मैं बताऊं आपको, ये जो विपक्ष की बात कर रहे हैं आप, ये एक हाथ में संविधान लेते हैं, दूसरे हाथ में उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं दूसरे हाथ से। मैं बताऊं आपको, चुप रहिएगा, आपको ज्ञान की कमी है, ज्ञान बढ़ाइएगा। कल जियाउर रहमान पर भरी संसद में आर्टिकल 15 संविधान इस देश आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है मैं बताऊं, तथागत बुद्ध को तोड़ करके ये लोग सबका उसमें दिया गया है। बुद्ध विहार फजील अहमद जी बोल लेने दीजिए अवधेश जी को। क्या एक वो भी तो भारत वो धर्म नहीं है, वो आस्था नहीं है। दूसरा बात, आप पूरा 20,000 करके आपने बुद्ध विहार को मंदिर बना दिया, तो नहीं बात होगी। तो भाई जो संबंध में और ये है बैठ करके लोग इतना जाते हैं कहाँ से इनका जो करने का तरीका क्या किया जाता है। बुद्ध भी फजील जी पहले इनकी बात सुन लेते हैं क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है जी। बुद्ध हम नहीं है, हमारे देश के एक बार बुद्ध भी अरे बुद्ध भी हो जाइएगा, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ यदि पुलिस प्रशासन संभल का बिजली चोरी को पकड़ने गया था, जो बिजली चोरी कर रहे थे, ठीक है, जो अतिक्रमण है उसको हटाने गया था, उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके दौरान ये मंदिर निकला है। पुलिस प्रशासन को पता तो नहीं था कि ये मंदिर है यहाँ पे, रातों रात मंदिर बना दिया, जैसे कि महाराज जी ने, योगी जी ने कहा। रातों रात तो बन नहीं गया मंदिर, वो नहीं रातों रात मंदिर में मूर्ति रखी गई। भाई वो तो सर्च ऑपरेशन चल रहा था पुलिस प्रशासन का, उस दौरान वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि भाई क्यों आखिर पुलिस ने आखिर मंदिर ढूंढ निकाला, आप और कार में पीछे क्यों रह जाते आपकी पुलिस, वो ये इस पर आपत्ति जता रहे हैं। अंजलि जी मैं वही कह रहा हूँ, इन्हें मंदिर से आपत्ति है, इनके नेताओं को मंदिर से आपत्ति है। राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू हिंसक है, बांग्लादेश में कौन हिंसा फैला रहा है, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताएंगे अच्छी तरह से। भाई राहुल गांधी जी ने कहा था ना, अखिलेश यादव जी कहते हैं श्री राम बोलने वाले जो दंगाई होते हैं, देखिए ना किन दंगाइयों ने मंदिर पर धूल चढ़ाई, किन दंगाइयों ने जो मंदिर बंद करके रखा संबल में। 1978 में हिंदुओं के घर जला दिए गए, हिंदू को मार दिया गया। क्या अखिलेश यादव जी ने उन परिवारों से मिलने की कोशिश की कभी? राहुल गांधी जी ने मिलने की कोशिश की कभी उन परिवारों से संभल के? कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि उनके तो भैया जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाता। कहीं ना कहीं ये जो भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, क्या गंगा जमुनी तहजीब यही सिखाती है कि एक जो है हिंदुओं को जो आप प्रचारित करो, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ो, हिंदुओं के मंदिरों को बंद रखो, उन पर कब्जा करो? ये कहीं ना कहीं देखिए अब देश की जनता समझ चुकी है पूरी तरह से, और इस देश में जहां भी खुदाई होगी वहां आपको सनातन की कहीं ना कहीं आपको निशानी जरूर मिलेगी। ठीक है, यश भारती जी जवाब दीजिएगा। जिक्र किया है अवधेश जी ने 1978 के दंगों का। यश भारती जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? यश भारती जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? भाजपा के प्रवक्ता, मैं सुन पा रहा हूं आपकी बात। ठीक है, यश भारती जी जिक्र कर रहे हैं अवधेश जी की आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी वैभव जी, आप मिनट गिन रहे हैं, आऊंगी आपके पास। एग्जैक्टली। अब ये बताइए, वो कह रहे हैं कि 1978 में दंगे हुए और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से दंगों को आपने बढ़ावा दिया है, मंदिर बंद हो गया, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? 1978 से मंदिर बंद था, उसके बाद कल्याण सिंह जी की सरकार आई, रामनगरी गुप्ता जी की सरकार आई, राजनाथ सिंह जी की सरकार आई, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। अगर बंद करने पे आरोपी सरकारों पे लगा रहे हैं तो सभी सरकारें आ जाएंगी उसमें। और ये जो भी आरोप लगा रहे हैं ये मुझे लगता है कि ये ठीक आरोप है।
ये वहां की व्यवस्था थी, जो मैंने नाम बताया रस्तोगी जी का, जिनके पास चाबी है वहां की, जिन्होंने ताला लगाया था, क्योंकि मंदिर ना कोई खोया था ना कोई कब्जा किया गया था उस पे। बड़ा स्पष्ट सी चीज है, वो स्वामित्व में था और ताला चाबी बकायदा उसमें लगी हुई। अब सार्वजनिक रूप से उसको खोला गया है, वो एक अलग बात है। उनका स्पष्ट कहना है कि हम पुजारी नहीं व्यवस्थित कर पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जब पुजारी व्यवस्थित नहीं हो पाते, लोग जो स्वयं होते हैं वो अपना, और वो एक पलायन कर रहे थे, पूजा करने वाला ही नहीं होगा, पुजारी क्या काम करेगा मंदिर में? कैसी पूजा पद्धति के साथ में करना चाहते हैं, आपकी व्यवस्था है। पूजा करने वाले मकान परिवार का 25 लोगों का परिवार था, वहाँ से पलायन कर गए, हिंदुओं को वहाँ मार दिया गया, जला दिया गया। करना और ये बात नहीं करेंगे, बात चल रही है उसको नए तरीके से ला करके तनाव बनाना, सौहार्द बिगाड़ना, ये आज की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से तो ठीक नहीं है। ये जो पूरा माहौल और सौहार्द बिगाड़ने का काम हो रहा है, इसमें कम से कम मुझे लगता है कि न्यूज इंडिया को शामिल नहीं होना चाहिए और आपको भी शामिल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके के वक्तव्य आप अभी कर रही थी वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। नहीं, आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पे आपने सवाल, यश भारती जी, आप मुझ पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? किस आधार पर उठा सकते हैं सवाल? सवाल करना मेरा काम है, आपका नहीं काम है कि आप मुझ पर सवाल उठाइएगा। मैं तर्क दे रहा हूँ आपके सवाल का पूछा हुआ का। आप शुरू से ये बता रही है मंदिर कब्जा था, मंदिर मिल गया, मंदिर खो गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप तथ्य क्लियर करके चलिए। ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने आपसे बस आपकी राय जानी है, आपकी प्रतिक्रिया जानी है कि सर्वे को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि धार्मिक चरित्र का पता लगाना कानून में भी वर्जित नहीं है। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा सकते उल्टा। मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सत्ताधारी पार्टी नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं, तो आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते हैं। माहौल बनाने का काम कर रही हैं। नहीं, माहौल बनाने का काम, देखिए मैं कोई चुनावी पार्टी नहीं हूँ कि माहौल बनाऊं, मुझे वोट चाहिए। नहीं देना चाहती हैं आप, चाहती हैं जवाब आपकी सहूलियत का हो। नहीं, सहूलियत का जवाब, जनता की सहूलियत का जवाब होना चाहिए। उन लोगों से पूछिए जो सड़कों पर पत्थर फेंक रहे थे, उन लोगों से पूछिए, उनके परिवार से, जिनके लोगों की जान चली गई है हिंसा के दौरान। और आज की तस्वीर नहीं है, हिंसा आज की नहीं है। मैं अभी की जिक्र नहीं कर रही हूँ कि इस सरकार में हिंसा हुई या फिर कब की सरकार में हिंसा हुई है, तो लोगों की जान भी गई है। उन लोगों से पूछिए जिनके परिवार के लोगों की जान चली गई। तो दिखा रहे थे, एक बार कोर्ट ने आदेश दे दिया सर्वे करने का, एक बार सर्वे हो गया शांतिपूर्ण से, दूसरी बार कौन सा कोर्ट ने आदेश दिया था? और जब तारीख आई तो कोर्ट में किसने तीसरी बार समय मांगा है? कौन लोग नाकामयाब रहे सर्वे करने में? किनकी जिम्मेदारियां थी? आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, आप पत्रकार पर सवाल उठा रहे हैं, और आप किस किस पर सवाल उठाएंगे यश भारती जी? और उस पर सवाल उठाएंगे जो बात नहीं, आप अभी कोर्ट पे भी सवाल उठाने लग गए। अभी तक तो आप मुझ पे सवाल उठा रहे थे। आप तय कर लीजिए कि आप तो देश में फिर सबसे बड़े हो गए, फिर आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। भाईचारा बिगाड़ेगा वो सवालों के घेरे में आएगा, वो चाहे आप हो, चाहे सरकार हो या कोई और। भाईचारा कौन बिगाड़ रहा है? पत्थर किसके हाथ में थे? हमने तो कुछ नहीं कहा कि पत्थर किसके हाथ में है, कौन भाईचारा बिगाड़ रहा है। हमने तो नहीं कहा कि गोलियां कहां से चल रही थी, तमंचे, अवैध तमंचे कहां से लहराए गए। हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो सिर्फ इतना कहा कि सर्वे पर आखिर इतना विरोध क्यों हो जाता है। सवाल तो यही हमने किया सीधे तौर पर। हमने तो नहीं कहा कि यहाँ मंदिर मिल गया तो मैं बड़ी खुशी मना रही हूँ। आपने सवाल तो आपसे वाजिब किया जाएगा ना सर। आपने जिस तरीके से तनावपूर्ण के मंदिर पे कब्जा था और मंदिर से कब्जा, मैंने ऐसा कुछ सवाल नहीं किया है। अपने शब्दों को सुधारिए और जाके घर पे बैठकर इस डिबेट को वापस से देखिएगा। कब्जे जैसा शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया है पूरी चर्चा में। मैं बता रहा हूँ, सुनने की आवश्यकता है आपने। चलिए ठीक है, आपको अनर्गल बहस करने की आदत पड़ चुकी है, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो चाहे वो डिबेट में हो। सत्ताधारी दल से और मुझे प्रवक्ता की तरह ट्रीट मत करिए यश भारती जी। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मुझे प्रवक्ता की तरह ट्रीट मत करिए। आप अभी कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। चलिए अन्य मेहमानों की तरफ भी रुक लेते हैं। वैभव कुमार जी, सवाल के बाद आपकी पार्टी, माफ कीजिएगा, आपकी गठबंधन की पार्टी के प्रवक्ता तो आप कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट को एक बार सर्वे कराना चाहिए था, दूसरी बार क्यों गए सर्वे कराने के लिए कमिश्नर वहां पर? एडवोकेट पर सवाल उठा रहे हैं वो, क्या कहेंगे इस पर? अंजलि, इस मुद्दे पे काफी बहस हो चुकी है और आप ही की टीवी चैनल पे काफी बार मैं इस पे तथ्य रख चुका हूँ। अब बात, क्योंकि आपने
ऐसा किया कि 4 मिनट उनको बोलने दिया और 10 सेकंड का एक काउंटर क्वेश्चन आपका था, तो मैं उम्मीद करूंगा एटलीस्ट 2 मिनट मुझे दीजिएगा। सवाल देखिए ये नहीं है, पुलिस ने जिस तरीके से उस मंदिर को खुलवाया है, धोया पोछा, अच्छी बात है ना भाई, मंदिर में पूजा हो, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास उसका स्वामित्व था, ताला था, वो तो उसके लिए तो वो जिम्मेदार था ना, पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी, तो पूजा अर्चना करने के लिए पुजारी की आवश्यकता होती है। अरे प्लीज चुप हो जाओ यार, इतना देर आप बोल रहे थे, कोई बोला क्या बीच में? लेकिन नहीं हो पा रही थी व्यवस्था, तो ये तो वहां के स्थानीय लोगों की बात, ना किसी ने सर्वे पे बवाल मचाया। लेकिन अगर मेरे घर की तलाशी करने आ पाएंगे तो मैं तो कोर्ट जाऊंगा ना। तो जो पक्षकार है वो गए थे कोर्ट, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, वर्तमान जो सीजेआई है उन्होंने कहा है कि देश में किसी भी मस्जिद मंदिर का इस तरीके का पिटीशन ना एंटरटेन किया जाए, ना ही अब आप उस पे कोई आदेश देंगे। जब ये बात हो रही है तो हमको बहुत विशेष नहीं ध्यान देना चाहिए, मैं ये मानता हूं। लेकिन जब आप कहती है ना बहन कि सर्वे में क्या दिक्कत है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सर्वे से हासिल क्या होगा जब उसके मूल चरित्र को आप बदल नहीं सकते हैं। और वो कैसे नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि 91 का वर्शिप एक्ट है, और वो एक्ट आया क्यों, बना क्यों? वो इसलिए बना कि देश में देखिए राम मंदिर का जो मामला था वो कोर्ट में 47 से पहले था, वो आस्था का केंद्र था। वाजपेयी जी भी उस सरकार और उस कानून बनाने में शामिल रहे। उन्होंने कहा इसको छोड़ के बाकी हम देश में शांति सद्भाव ठीक है, इस बात का जवाब देंगे महंत शुभम गिरी जी कि आखिर उस स्ट्रक्चर का धार्मिक चरित्र पता लगाने में क्यों दिलचस्पी है। वैभव कुमार जी सुन लिया आपको बखूबी, महंत शुभम गिरी जी जवाब दीजिए, आप क्यों आखिर किसी भी स्ट्रक्चर का धार्मिक चरित्र पता लगाना चाहते हैं किसी भी उपासना स्थल का? ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, बहुत बखूबी सुन। देखिए अंजलि जी, सबसे पहले जब बनारस में ज्ञान वापी का सर्वे हुआ, मैं तो बाकी बस्तियों में मैं गया नहीं हूँ, ज्ञान काशी विश्वनाथ मंदिर जाता हूँ, तो ज्ञान वापी में जो स्ट्रक्चर है पूरा हिंदू शैली से। आपको याद होगा गोवा में भी जहाँ चर्च बनी है, उस चर्च के पास में जब पुर्तगालों के द्वारा वहाँ मंदिर तोड़े गए, वो मंदिर का अभी तक वहाँ पर पांडुलिपि विभाग में रखा हुआ है, जो म्यूजियम होता है, प्रदर्शनी होती है। गोवा में भी है, पाकिस्तान के लाहौर में भी रखा गया है, और तमाम जगह कई जगह मूर्तियां रखी गई है, कई जगह स्ट्रक्चर रखे गए हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ प्राचीन धरोहर होती है वो अलग ही दिखती है। कई प्राचीन धरोहर आपने देख लिया होगा, कई मंदिर ऐसे हैं कि जो पाषाण शैली से बने हैं। आप केदारनाथ मंदिर जी को देख लीजिए, आप पशुपतिनाथ मंदिर को देख लीजिए, कोई लकड़ी से बने हुए मंदिर है पैगोडा शैली में। तो हर प्रकार के मंदिर होते हैं, लेकिन ये मंदिर जो था 78 की जो हिंसा हुई, परिवार छोड़ के चल गया। यश भारती जी कह रहे रस्तोगी जी के पास चाबी थी, तो रस्तोगी जी ने पहले क्यों नहीं खोला? पहले खोलकर भी तो पूजा कर सकते थे रस्तोगी जी। तो लेकिन इसके लिए पुलिस ने जब सर्वे किया, जब एसआईटी ने सर्वे किया, तो उनको जांच मिली। प्रशासन जब वहाँ जानकारी लेने गया, वैभव कुमार जी आपसे ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को, अरे सुन लिया है वैभव कुमार जी, आपको आप बीच में मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट, शुभम गिरी जी वो बहुत देर से शांत है, उनको भी बोलने का मौका दीजिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल है। तो शुभम गिरी जी, वैभव कुमार जी ये पूछ रहे हैं कि धार्मिक चरित्र का पता लगाकर किसी स्ट्रक्चर को आप बदल तो सकते नहीं है, तो उसका धार्मिक चरित्र पता लगाने में दिलचस्पी क्या है आपकी? देखिए, मैं वैभव कुमार जी को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। वही कांग्रेस थी जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का जय घोष कर अपना उद्बोधन करती थी। वही कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने वर्शिप एक्ट लाया था, वही भाजपा के साथी बैठे। ये भी सवालों के घेरे में है। पीवी नरसिम्हा राव की आलोचना की इन्होंने, और आलोचना करने के बाद मोदी जी ने पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। देखिए, मैं इस बारे में नहीं आता। जब राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खोले तो मैंने खुलकर उनकी तारीफ की। जो वो गंगा एक्शन प्लांट लाए, खुलकर तारीफ की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया
तब मैंने उनकी खुल के तारीफ की। प्रधानमंत्री जी जो योजना लाते हैं, जो अच्छी योजना होती है, जो देश हित में योजना होती है, मैं खुल के तारीफ करता हूँ। मैं कोई से भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूँ। लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं होगा तो आवाज कहाँ से उठेगी। लेकिन जो सर्वे, जो मंदिर मिले गए हैं, तो आप इसमें क्यों कर रहे हो? शांतिपूर्ण आप भी सहयोग कीजिए, सरकार का, प्रशासन का सहयोग कीजिए, प्रशासन से जानकारी लीजिए। आपका सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन तुष्टीकरण की, ध्रुवीकरण इस राजनीति में नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म में ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं अंजलि जी, क्योंकि मैं भी धर्म गुरु हूं, तो धर्म गुरु का एक दायित्व बनता है, कभी हिंदू मुस्लिम ना करो, सत्ता से भी सवाल पूछो, विपक्ष से भी सवाल पूछो, और अपने मैं भी गलत कहूंगा तो आप मुस्कुरा रहे वैभव कुमार जी, कहिए। वैभव कुमार जी को आदत ही मुस्कुराने की। कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं वैभव कुमार जी को। ऑडियो जरा बढ़ाइएगा। नहीं, ऑडियो बंद करके आप डिबेट करा रही हैं। मामला ये है कि मैं गिरी जी नहीं, की बात से सहमत आप हूं। बीच में सबके इंटरप्ट कर रहे हैं। आपके मान बीच में लिया कोई भाई, इंटरप्ट ना मान करे, लिया, आप ये please, चाहते हैं, आप और आप सबके बीच में इंटरप्ट कर दें, तो तभी ऐसा करना पड़ता है ना किसी के वैभव बीच जी। में इंटरप्ट किया हो, आप वीडियो वापस करके देख लीजिए। ठीक है, ऑडियो गलत वीडियो पे बयानी ना बहस कीजिए। करने के बजाय आप इस सुन बात का लीजिए जवाब मेरी दीजिए। बात, आपने मेरी बात धर्म गुरु को बात सुना, सुनिए अब आप इस पे पहले। जवाब दीजिए। हाँ, धर्म गुरु जी के इस बात से मैं सहमत हूँ, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मंदिर मिला, ना किसी ने कब्जा किया था, ना ही किसी को आपत्ति है। मंदिर पहले से गांव में बहुत सारे ऐसे मंदिर बंद रहते हैं, तो उस पर डिबेट बेवजह हो रही है। बात यह है, काशी खंडों देव विग्रहों को, काशी नहीं, खंडों देव डिबेट इस विग्रह, बात पे हो रही है। पहले मैं आपको अरे क्लियर कर देती हूँ वैभव जी। सर्वे पर सवाल उठाया जाता है, विरोध इतना कि पत्थर चला दिए जाते हैं, विरोध इतना कि पत्थर चला के सिर फोड़ने की नौबत आ जाती है सर्वे पर। वाह वाह, डिबेट इस बात पे हो रही है। अरे बहन प्लीज, इतना जोर से करेंगी ना, भाजपा प्रवक्ता अगले हफ्ते बन जाएंगी। प्लीज 10 सेकेंड मुझे दीजिए, बात पूरी है। आपने एक बात मेरी पूरी नहीं होने दी है आज, एक बात प्लीज, एक मिनट दीजिए। मैं जहां पर आप गलत होंगे वहां तो मैं आपको टोकूंगी। चले जाऊंगा। आपने कहा कि डिबेट इस बात पे हो रही, तो मैं आपको क्लियर कर रही थी उस पॉइंट पे कि डिबेट हमारी इस बात पे है कि सर्वे पर सवाल क्यों। आपके बहुत से साथियों के साथ मैंने डिबेट की है, लेकिन इस तरीके की डिबेट कभी नहीं हुई। प्लीज मेरी एक तो बात, शायद आप उस समय आप सब पर हावी हो गए होंगे। यहाँ पर आपको आपके जो पॉइंट है उस पर क्लियर कर रही हूँ मैं। प्लीज बहन आपके पॉइंट पहले क्लियर नहीं किए गए होंगे, तो यहाँ पर आपके पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। एक बात मेरी आज बस पूरी होने जाने दीजिए। मैं विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज सिर्फ एक बात यह है कि काशी खंडोक्त देव विग्रहों को इस योगी मोदी की सरकार ने तोड़ा। काशी खंडोक्त देव विग्रह वो विग्रह है जो काशी खंड स्कंद महापुराण में वर्णित है। स्कंद महापुराण महर्षि वेद व्यास ने द्वापर युग में लिखा, और द्वापर से पुराने मंदिरों को योगी मोदी की सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तोड़ दिया। उस पर कभी आपके जैसे चैनल ने कोई डिबेट नहीं की। अब एक मंदिर बंद है, अब ये आप बताएंगे कि किस पे डिबेट करनी है, किस पे नहीं डिबेट करनी है, चर्चा किस पे करनी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या ये आप बताएंगे हमें। लोकतंत्र के चौथे नहीं, आप ये क्यों नहीं तय करते हैं? आपके लिए तो वोट बैंक तय हो जाता है महाराष्ट्र में। उलेमा आपके लिए वोट बैंक तय कर लेते हैं, नाना पटोले के नाम लेटर जाता। क्या बात करें? अगर आप और अनर्गल बातें करते हैं इस चर्चा के अलावा, तो मैं भी यहाँ पर अनर्गल बातें करूंगी। अब आपके लिए तो वोट बैंक तय हो जाता है कि महाविकास अघाड़ी को वोट जाना चाहिए। महाराष्ट्र में वोट बैंक तय हो रहा है बकायदा। ये तीनों मुद्दों को घुमाने में लगे हुए हैं। मुद्दे आपने घुमाए तो मुद्दे मैं भी फिर घुमाना जानती हूँ। घुमा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, युवाओं की आत्महत्या, इस पे डिबेट आप नहीं कर सकती। हैसियत नहीं है आपकी, इस वजह से क्योंकि आपको सत्ता के साथ खड़े रहना है। आप जिस तरीके से डिबेट करा रही हैं, आपको बहुत जल्दी भाजपा प्रवक्ता बनाया जाएगा। समझ नहीं आता आपको? एक बात पूरी नहीं होने देती। यहाँ पर सुनिए वैभव जी, यहाँ पर मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। मुझे कौन सा प्रवक्ता बनाया जाएगा, कौन सा नहीं। वैभव जी, आप अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल सोच समझ कर करिए। मेरे ऊपर टिप्पणी मत करिए। अगर आपको इस पर चर्चा करनी है कि सर्वे पर विवाद क्यों हो रहा है, तो करिए। ये इस तरह की टिप्पणी आप मेरे लिए नहीं कर सकते वैभव कुमार जी। वैभव कुमार जी, आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। ये आपका उत्तरदायित्व नहीं है कि मैं मेरा क्या काम है और क्या काम नहीं है। नहीं कर सकती।
बीच में टोका टाकी ये बिल्कुल मैं कर सकती हूँ जी, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। जहां पर आप गलत है वहां पर सवाल करना मेरा काम है। टोका टाकी अगर आपको नहीं पसंद है तो शायद यही वजह है कि सदन में भी आप ठीक तरीके से नहीं यहाँ पर काम करते हैं, सदन में भी आप मुद्दे नहीं उठा पाते हैं, और यहाँ पर आप मुझे भी टोक रहे हैं बीच में। भाजपा प्रवक्ता के बीच एक बार आपने टोका है तो बताइए, कितनी बार मैं उनके पास गई हूँ जरा बताइए। बिल्कुल नहीं। अवधेश जी के पास कितनी बार मैं गई हूँ आप बताइए। जितनी बार मैं आपके पास आई हूँ उससे कहीं कम उनके पास गई हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपना मुद्दा स्कोर करना चाहती है, ऐसा मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। सुनिए आप मेरी बात, कोई स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनवाया देश में, न ही मैंने कोई एक्ट लाया देश में। मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। आपका पर्सनल एजेंडा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिर सर्वे पर विवाद क्यों, सवाल हमारा यही था, लेकिन यहां पर अंत होता है कि आखिर क्यों पुलिस इस मंदिर तक पहुंच गई। सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों उस मंदिर को पहले नहीं खोला गया जब एक परिवार के पास चाबी थी। तो फिलहाल ये सवाल लगातार बने रहेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मुकदमे को दायर करने पर रोक लगा कर रखी है और अगले फैसले में देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।